क्या आपकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक में छिपकर बढ़ रही है काली फंगस? आखिर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से क्यों बढ़ रहा है ये खतरा? खबरों की अगर बात किया जाए तो ये खबर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से पेट्रोल टैंक में काली फंगस की यहाँ पे खबर आई हुई है। अगर इसके पूरे मामलों को समझें तो यहाँ पर कुछ वाहन उपयोगकर्ताओं और मैकेनिकों के द्वारा यहाँ पे शिकायत की गई है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग करने से पेट्रोल टैंक में फ्यूल पाइप और यहाँ पे जो इंजेक्शन सिस्टम होता है, इन सारी चीज़ों पर काले रंग का यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ या फिर फंगस जैसी परत जो है वो जम रही है। और ये मामला जो है ये कुछ दिनों पहले ही आया हुआ था। आखिर में यहाँ पर इथेनॉल है क्या? इथेनॉल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार का जैव ईंधन है जिसे यहाँ पे गन्ने के सिरे, गन्ने के रस, मक्का, कृषि अपशिष्ट, इन सारे चीज़ों से बनाया जाता है। इसमें कुछ प्रमुख मिश्रण के तौर पर देखा जाए तो E10 और E20 के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। E10 का यहाँ पे अर्थ है 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल। उसी प्रकार E20 का अर्थ है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। ये भारत में वर्तमान में E20 कार्यक्रम की ओर से ये आगे अभी बढ़ रहा है। आखिर में पेट्रोल टैंक में काली फंगस क्यों जम रही है? इसका कारण क्या है? तो इसके कारणों को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला कारण है इसमें इथेनॉल की जो यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति है उसके कारण। इथेनॉल हवा से यहाँ पे देखा जाए तो नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है और जब ये नमी को अवशोषित करता है तो फिर इसमें एक प्रक्रिया जो है वो होने लगती है और ये फिर काली फंगस का रूप जो है यहाँ पे ले लेता है। जब टैंक में पानी यहाँ पे जमा होने लगती है तो फिर उसमें बैक्टीरिया, यीस्ट और यहाँ पर फंगस जैसी जो सूक्ष्म जीव है, ये सारी चीज़ें उपस्थित यहाँ पे होने लगती है, विकसित होने लगती है और यही बाद में फिर काले रंग की परत के रूप में यहाँ पे बदल जाती है। दूसरा कारण है यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ। जहाँ पानी और ईंधन का संपर्क होता है वहाँ पर सूक्ष्म जीव जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगती है और जिसके कारण काला चिपचिपा पदार्थ, जैविक अवशेष, बदबू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उत्पन्न होने लगती है और फिर ये यहाँ पे फंगस जैसी आकृति को दर्शाता है। अगला कारण है धातु का क्षरण। इथेनॉल पानी को आकर्षित करता है, इससे यहाँ पर पेट्रोल टैंक में जंग लग जाती है। धातु के कण ईंधन में मिल जाते हैं और ईंधन फिल्टर जो है यहाँ पे है वो ब्लॉक हो जाता है और फिर बाद में ये फंगस या फिर यहाँ पे काली रंग की जो पदार्थ है उसके रूप में ये चेंज हो जाती है। फिर अगर हम इसका अगला कारण को देखिए तो यहाँ पर है पुराने वाहनों की समस्या। पुराने वाहन जो होते हैं वो E20 के लिए डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं। इसमें रबर पाइप या फिर यहाँ पे जो गैस्ट्रिक है, प्लास्टिक पार्ट्स है, इथेनॉल के संपर्क में आकर जल्दी ख़राब हो जाते हैं और फिर यहाँ पे समस्याएं जो है वो ये देने लगते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो वाहन है उस पर इसमें प्रभाव पड़ेगा। वाहनों की यहाँ पे जो यहाँ पे आयु थी वो अब यहाँ पे कम हो जाएगी। जो वाहन अगर 10 साल चलने का था लेकिन यहाँ पर E20 के आने से या फिर इसके संपर्क में आने से वो वाहन अपनी जो यहाँ पे अवधि है उसमें कम समय तक ही चलेगा। उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो ख़राब हो जाएंगे इथेनॉल के संपर्क में आके, क्योंकि उसे जो है यहाँ पर E20 के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था। फ्यूल जो यहाँ पे उसका जो इंजेक्टर है उसमें यहाँ पे चोक होना शुरू हो जाएगा। फ्यूल पंप ख़राब हो सकता है। इंजन जो है इसमें भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। साथ में यहाँ पर जो स्टार्टिंग है उसमें समस्या आ सकती है। माइलेज में यहाँ पे कमी आ सकती है और इंजन की जो कार्य क्षमता है वो घट सकती है। तो ये कुछ यहाँ पे प्रभाव के तौर पर देखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आर्थिक प्रभाव के बारे में, जैसे कि वाहन रख रखाव खर्च यहाँ पे बढ़ सकता है। E20 के प्रयोग करने से ईंधन प्रणाली की यहाँ पे सफाई का अतिरिक्त खर्च यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि उसमें जो यहाँ पे इथेनॉल है वो
प्राकृतिक में किस प्रकार देखा गया है कि वो संपर्क में आ जाता है, और यहाँ पे जल के साथ में भी वो संपर्क में आता है, जिसकी वजह से वो वाहनों में यहाँ पर काले रंग का जो पदार्थ है उसमें यहाँ पे बदल जाता है। तो फिर यहाँ पे वाहनों की लगातार सफाई करनी होगी, वरना वो काला रंग का जो पदार्थ है वो फिर यहाँ पे फंगस के रूप में बदल जाएगा और फिर समस्याएं जो है वो उत्पन्न होने लगेगी। तो यहाँ पे वाहनों की जो सफाई है उसे यहाँ पे रोज़ाना करना ज़रूरी होगा। छोटे वाहन मालिकों पर अधिक बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि तुरंत वाहनों की यहाँ पे सर्विसिंग करवानी पड़ेगी। अब इतनी सारी समस्याएं हैं, उसके बाद भी इथेनॉल का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो आखिर में इथेनॉल का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, इसका कारण क्या है? सबसे पहला अगर कारण देखा जाए तो तेल आयात पर निर्भरता जो है वो कम करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। पेट्रोल और डीजल की मात्रा अगर देखा जाए तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मांग होने के कारण उसकी आपूर्ति यहाँ पे घट रही है। इसलिए सरकार ने यहाँ पर दूसरा यहाँ पर अपना ऑप्शन जो है इथेनॉल को बनाया था। भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 85% से अधिक कच्चा तेल जो है वो आयात करता है। इथेनॉल मिश्रण से विदेशी मुद्रा की बचत और ऊर्जा सुरक्षा में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही है। किसानों की आय बढ़ाना। गन्ना और मक्का उत्पादक किसानों को नया बाज़ार मिल पाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि अगर इथेनॉल का प्रयोग किया जाए यहाँ पर वाहनों की ईंधन के रूप में, तो उसकी वजह से मक्का और गन्ना का मांग जो है वो बढ़ेगा, और गन्ना और मक्का का जो उत्पादक करता है उसके लिए ये एक आय का स्रोत बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो पाएगी। चीनी मिलों को अतिरिक्त आय यहाँ पे प्राप्त होगा। प्रदूषण में कमी। इथेनॉल अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है। अगर पेट्रोल और डीजल की तुलना किया जाए इथेनॉल से, तो ये जो है पेट्रोल की अपेक्षाकृत बहुत ही यहाँ पे कम मात्रा में प्रदूषण करता है। एक स्वच्छ ईंधन के रूप में इसे माना जाता है, इसलिए इसमें यहाँ पर देखा जाए तो एक अच्छा अवसर के रूप में देखा गया है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन, ये सारी चीज़ें कम हो सकती है इथेनॉल के प्रयोग से। जलवायु परिवर्तन से मुकाबला। ये एक ऐसा नवीकरणीय ईंधन है जिससे कि यहाँ पर जलवायु जो है वो यहाँ पे सही तरीके से परिवर्तित नहीं हो पाएगी, और जलवायु जो है वो यहाँ पर अब अपने जो भी, जैसे कि देखा जाए इथेनॉल के प्रयोग करने से प्रदूषण जो है वो कम होगा, तो हमारा जो जलवायु है वो भी प्रदूषित नहीं हो पाएगी। भारत के नेट जीरो और जलवायु लक्ष्यों में ये बहुत ही अच्छा योगदान के रूप में यहाँ पे साबित हो सकता है। भारत में इथेनॉल की यहाँ पे ब्लेंडिंग नीति जो है वो अपनाई गई है। जैसे कि भारत में 2025-26 में ही E20 लक्ष्य जो है वो प्राप्त करने का यहाँ पे अपना उद्देश्य बनाया था, और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है इसे यहाँ पे लागू किया था प्रोग्राम के तौर पर। इसकी शुरुआत अगर हम लोग देखें तो ये 2003 में ही हुई थी। पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाना, तेल आयात कम करना और किसानों को लाभ देना, इसका 3 सबसे बड़ा यहाँ पे उद्देश्य था। वैश्विक जानकारी के तौर पर देखा जाए, कुछ यहाँ पे देशों के उदाहरण हैं, जैसे कि ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ पे E85 और E100 तक का उपयोग किया जाता है, यानी कि वहाँ पर जो पेट्रोल है उसकी तुलना में यहाँ पर इथेनॉल को ज़्यादा महत्व दिया गया है। 85% इथेनॉल को यहाँ पर मिलाया जाता है, और कहीं कहीं पे यहाँ पे 100 तक भी देखा गया है। हमारे भारत में E20 अभी आया हुआ है। अब इन समस्याओं के साथ में हमारे पास कुछ चुनौतियाँ भी आती है, जैसे कि खाद्य सुरक्षा। यदि मक्का और गन्ने का बड़ा हिस्सा इथेनॉल में जाएगा तो फिर खाद्य कीमतें जो है वो बढ़ सकती है, और फिर ये खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती के रूप में उभरता है। दूसरा है जल संकट। गन्ना अत्यधिक जल खपत वाली फसल है, और यदि हम इथेनॉल के रूप में यहाँ पर अगर ईंधन का प्रयोग करते हैं तो गन्ने और मक्के की मांग यहाँ पे बढ़ेगी, तो गन्ने को ज़्यादा मात्रा में उगाना पड़ेगा, और उसके लिए फिर जल का संकट भी उत्पन्न होगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे कुछ यहाँ पे राज्य हैं
जहाँ पे जल खपत की चिंता जो है वो देखने को यहाँ पे मिली है। वाहन अनुकूलता, पुराने वाहन E20 के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। तो वर्तमान में अगर हम E20 को यहाँ पे ज़्यादा महत्व देते हैं तो फिर वाहनों में भी अनुकूलता लाना होगा। वाहनों को भी E20 के हिसाब से ही तैयार करना होगा ताकि दोनों में यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो बन सके। माइक्रोबियल जो ग्रोथ है और साथ में फ्यूल सिस्टम जो है इसमें भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसी कारण पेट्रोल टैंक में यहाँ पे काली परत या फिर फंगस जैसी समस्याएं जो है वो सामने आ रही है। एक निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग बात करें, इथेनॉल का जो यहाँ पे मिश्रण है वो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय, हरित ईंधन रणनीति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसकी यहाँ पे जो हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति है यानी कि नमी सोखने की जो क्षमता है, इसी के कारण पेट्रोल टैंक में पानी जमा हो रहा है जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो रही है। काली फंगस, जंग और फ्यूल सिस्टम यहाँ पे ख़राब हो रहा है और ये बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ रही है। इसलिए E20 और भविष्य में उच्च इथेनॉल मिश्रणों की सफलता के लिए वाहन की तकनीकी, ईंधन भंडार प्रणाली और गुणवत्ता नियंत्रण को समान रूप से मजबूत करना होगा। क्योंकि अगर E20 आता है और अगर हमारा वाहन का यहाँ पे जो गुणवत्ता है वो ही यहाँ पे ख़राब हो तो दोनों यहाँ पे संतुलन में नहीं आ पाएगा और फिर से यहाँ पर फंगस जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी। इसलिए यहाँ पर एक नया वाहनों में तकनीक जो है उसे लाना होगा ताकि सही तरीके से ये दोनों यहाँ पे समान रूप से एक दूसरे से यहाँ पे मिश्रित हो सके।